पश्चिम बंगाल की सड़कों पर जब भी कैमरा चलता है तो सिर्फ भीड़ नहीं दिखती, एक अजीब सा डर भी महसूस होता है। लोग पास खड़े होते हैं, सब कुछ सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन जैसे ही माइक उनके सामने आता है वे नजरें चुरा लेते हैं, पीछे हट जाते हैं या बस एक ही जवाब देते हैं, हमें कुछ नहीं कहना। पॉलिटिकल लीडर्स आया और बहुत जोर जोर से बोल रहे थे कि अगर तुमने वोट नहीं दिया तो तुम्हारा क्या होगा, तुम खुद। सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों? क्या बंगाल की जनता सच में अपनी बात कहने से डरती है? बंगाल की राजनीति हमेशा से तेज और संघर्षपूर्ण रही है, लेकिन समय के साथ यहाँ एक ऐसा माहौल भी बन गया है जहाँ आम आदमी को लगता है कि उसकी हर बात का असर उसकी जिंदगी पर पड़ सकता है। मोहल्ले से लेकर पंचायत तक हर जगह राजनीतिक पकड़ इतनी मजबूत है कि लोग खुलकर बोलने से पहले 10 बार सोचते हैं। उन्हें डर होता है अगर हमने कुछ गलत कह दिया, अगर हमारी बात किसी गलत व्यक्ति तक पहुंच गई तो क्या होगा। फिर इस बार मोदी दादा आ रहा है। सच बोलना है ना, मतलब क्या बोलना है? हाँ? सच बोलना है ना झूठ बोलना है? सच बोलना है। अब कुछ हो गया तो कौन अथॉरिटी लेगा मेरा लाइफ का? कोई उठा लिया हमको तो। ये डर हमेशा सामने दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर गहराई से बैठा होता है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि सत्ता के खिलाफ बोलना आसान नहीं है। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने कैमरे पर कुछ कहा तो उन्हें परेशानी झेलनी पड़ सकती है, चाहे वो सीधे तौर पर हो या अप्रत्यक्ष रूप से। ये डर कभी दबाव के रूप में सामने आता है तो कभी सिर्फ एक आशंका के रूप में, लेकिन असर वही रहता है, खामोशी, लंबा मौन। ममता बनर्जी की सरकार पर विपक्ष बार बार ये आरोप लगाता रहा है कि राज्य में ऐसा माहौल बनाया गया है जहां लोग खुलकर विरोध नहीं कर पाते। विपक्ष का कहना है कि जमीनी स्तर पर राजनीतिक दबाव इतना ज्यादा है कि आम आदमी कैमरे के सामने अपनी असली राय रखने से बचता है। वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस इन आरोपों को पूरी तरह से नकारती है और कहती है कि बंगाल में लोकतंत्र पूरी तरह सुरक्षित है और लोग अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन जब आप जमीनी हकीकत को करीब से देखते हैं तो एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। बहुत से लोग कैमरे से दूर जाकर खुलकर बात करते हैं, वे अपनी समस्याएं बताते हैं, सरकार की आलोचना भी करते हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन होता है वही लोग चुप हो जाते हैं। ये बदलाव अचानक नहीं होता, ये उस डर का असर है जो उनके मन में बैठा हुआ है। इस डर को और हवा देते हैं बड़े राजनीतिक बयान। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे नेता अपनी सभाओं में बार बार ये मुद्दा उठाते हैं कि बंगाल में कानून व्यवस्था और सुरक्षा का सवाल गंभीर है और लोग खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं। उनके बयान इस धारणा को और मजबूत करते हैं कि यहाँ डर का माहौल है। हालांकि सत्ताधारी पक्ष इसे सिर्फ राजनीतिक प्रचार बताते हैं, लेकिन आम लोगों के व्यवहार में जो झिझक दिखती है वो इस बहस को और गहरा बना देती है। इसके पीछे एक और कारण है, लोगों की निर्भरता। बहुत से लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए स्थानीय व्यवस्था और नेताओं पर निर्भर होते हैं। ऐसे में वे किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहते। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे सरकार को आपत्ति हो जाए तो इसका असर उनके कामों पर पड़ सकता है। आज के समय में ये विरोधाभास और साफ दिखता है। लोग मोबाइल पर, इंटरनेट पर अपने दोस्तों के बीच खुलकर बोलते हैं, लेकिन जैसे ही मीडिया के कैमरे सामने आते हैं, कोई पोल वाले सामने आते हैं तो वो खामोश हो जाते हैं, क्योंकि कैमरा उनकी पहचान को सबके सामने ला सकता है और यही पहचान उन्हें डराती है। तो क्या सच में बंगाल की जनता डर के कारण चुप है? काफी हद तक हाँ। ये डर हमेशा दिखाई नहीं देता, लेकिन महसूस जरूर होता है। ये डर किसी एक घटना या व्यक्ति का नहीं है, बल्कि एक पूरे माहौल का हिस्सा बन चुका है, जहां लोग सुरक्षित रहना चाहते हैं, बिना बात के विवाद से बचना चाहते हैं और इसलिए खामोशी को चुन लेते हैं। अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर लोकतंत्र में जनता ही अपनी आवाज उठाने से डरने लगे तो क्या वो लोकतंत्र पूरी तरह मजबूत रह सकता है? क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ वोट देने से तो नहीं चलता, बल्कि बोलने की आजादी से चलता है। जब जनता खामोश हो जाती है तो सिर्फ सन्नाटा नहीं होता, बल्कि एक अनकहा डर भी होता है जो सब कुछ कह देता है। बहरहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। बंगाल 2026 का चुनाव सिर पर है, जो भी आपकी राय है कमेंट में हमें बताइए। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।